नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं डॉक्टर जीपीएससी। और आज जो है हम फील्ड वर्कर और जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल का पेपर 2 हिंदी का मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी चैप्टर पढ़ेंगे। और ये जो है चैप्टर 10 है और हम ये क्षितिज फालतू के अंत में हम हैं। और इसके बाद एक दो कहानी बची है वो भी करा देंगे, लेकिन ये जो है अंत चल रही है, आखिरी गिनती इनकी जो है क्षितिज का, क्योंकि क्षितिज का लगभग लेक्चर मैंने आपको दे दिया है। आप जो है अगर नए हैं तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, सारा लेक्चर वहाँ अपलोड है और आप वहाँ जाके जो है रिवीजन कर सकते हैं। आज हम जो है मन्नू भंडारी का एक कहानी यह भी पढ़ेंगे और इसमें जो है मन्नू भंडारी के आज़ादी के आंदोलन में इनकी भागीदारी को लेकर ये खुद अपनी लेख आत्मकथा जो कहते हैं वो लिखी है। और मन्नू भंडारी का जो है जीवन परिचय भी पढ़ेंगे। मन्नू भंडारी की एक कहानी यह भी जानने से पहले मन्नू भंडारी के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि जो है जेएसएससी सवाल सिर्फ एक कहानी यह भी से नहीं करेगी, बल्कि उनकी लेखक लेखिका से भी सवाल पूछती है कि जो है इनकी लेखिका का जन्म कहाँ हुआ, लेखिका का जो है पढ़ाई कहाँ हुई, लेखिका किस लिए प्रसिद्ध है, लेखिका किस प्रकार की कवि है, कहानीकार है। उसके बाद बहुत सारे सवाल बनते हैं, तो इसलिए सवाल को जानना तभी आप कर सकते हैं, यानी कि आंसर दे सकते हैं जब आप लेखक का परिचय पढ़ेंगे। यानी कि लेखिका हमारी जो है मन्नू भंडारी है, उनके बारे में जब जानेंगे तभी उनसे जुड़ी सवाल हम कर सकते हैं। चलिए, मन्नू भंडारी का जो है जन्म सन 1931 में मध्य प्रदेश के मंदसौर जिला में होती है साथियों, और मंदसौर जिला जो है मध्य प्रदेश में है। हालांकि जो है इंटर तक की शिक्षा दीक्षा जो है अजमेर शहर में हुई, और जो है बाद में इन्होंने जो है एमए की डिग्री ली और फिर जो है मिरांडा हाउस कॉलेज में जो है ये अध्यापिका भी रही। और वहाँ से जो है अवकाश मतलब रिटायरमेंट है ना, अवकाश प्राप्त हुआ और सन 2021 में इनका जो है देहांत हो गया। मन्नू भंडारी का जन्म सन 1931 में मंदसौर मध्य प्रदेश जो है राज्य में हुई, और शिक्षा दीक्षा जो है अजमेर में हुई इंटर तक की। उसके बाद जो है एमए उन्होंने हिंदी में एमए किया है ना, इसमें हिंदी में एमए किया। अगर आपको जानना ही ज़्यादा इच्छुक है कि किस में एमए किया है सर, तो हिंदी में इन्होंने एमए की। और एमए करने के बाद जो है मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापिका रही, प्रोफेसर रही। उसके बाद जो है अवकाश प्राप्त हुआ और उनका 2021 में देहांत हो गया मन्नू भंडारी का। मन्नू भंडारी जो है स्वतंत्र हिंदी कथा साहित्य की प्रमुख जो है साहित्यकार है ना, और इसके प्रमुख हस्ताक्षर भी है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी की जो है प्रमुख रचनाएं एक बार आप याद कर लीजिए। मन्नू भंडारी के प्रमुख रचनाएं हैं एक प्लेट सैलाब पहला, उसके बाद जो है मैं हार गई दूसरा, उसके बाद जो है यही सच है ये तीसरा, और एक है त्रिशुक। ये प्रमुख रचनाएं हैं और ये कहानी संग्रह है मन्नू भंडारी का, यही है ना। उसके बाद है आपका बंटी, उसके बाद है महाभोज, उसके बाद जो है ये उपन्यास है ना, ये उपन्यास है। और ये कहानी संग्रह कौन कौन सा है, एक प्लेट जन सैलाब, उसके बाद है मैं हार गई, फिर है त्रिशुक, उसके बाद यही सच है। ये जो है इनका कहानी संग्रह है। और जो है उपन्यास मन्नू भंडारी का आपका बंटी और एक महाभोज, ये प्रमुख उपन्यास है। उपन्यास इन्होंने और काफ़ी लिखा होगा, लेकिन ये प्रमुख उपन्यास है। और इसके अलावा उन्होंने फिल्म एवं टेलीविज़न जो है धारावाहिकों के लिए पटकथाएँ लिखी है ना, कहानी लिखी। और फिल्म और टेलीविज़न है ना, फिल्म और टेलीविज़न जो है होती है धारावाहिक जो चलती है, सास बहू, एक साजिश और नए जो धारावाहिक चलती है जो हमारी महिलाएं घर की माता बहनें देखती हैं, उसकी पटकथाएँ जो है मन्नू भंडारी लिखती थी। और इन्होंने एक कहानी यह से जो है प्रसिद्ध हुई, क्योंकि इनकी ये निजी जीवन का जो है आत्मकथा एक तरह से कह सकते हैं। आज़ादी के आंदोलन में इनकी भागीदारी का जो है उल्लेख है इस एक कहानी यह भी में, और इसलिए जो है इनकी ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। एक कहानी यह भी के लिए इनको पहचाना जाता है ना, बहुत बड़ी जो है लेखिका रही है हिंदुस्तान की। और जो है हाल ही में एक कहानी यह भी नाम से एक आत्म कथा का प्रकाशन हुआ है ना। और जो है उनकी साहित्यिक उपलब्धियों के लिए हिंदी एकेडमी के शिखर सम्मान
सहित अनेक पुरस्कार जो है इनको प्राप्त हुए हैं। शिखर सम्मान बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है लेखकों के लिए, और ये इनको मन्नू भंडारी को प्राप्त हो चुका है ना। चलिए आगे चलते हैं। जिनमें भारतीय भाषा परिषद, उसके बाद कोलकाता राजस्थान संगीत नाटक एकेडमी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था के पुरस्कार शामिल हैं। इनको बहुत सारे जो है पुरस्कारें मिली। एक मन्नू भंडारी जी को एक कहानी यह भी की लेखिका है, और एक कहानी यह भी के लिए प्रसिद्ध हुई, और इसके बाद पुरस्कारों की झड़ी लग गई, और जो है इनको जो है क्या क्या आपको पुरस्कार मिला। शिखर सम्मान, हिंदी एकेडमी के शिखर सम्मान से इनको नवाजा गया, और उसके बाद जो है कोलकाता राजस्थान हिंदी परिषद, जो ये अन्य जो है पुरस्कारें इनको प्राप्त हुई। और मन्नू भंडारी की कहानियाँ जो है हो या उपन्यास, मन्नू भंडारी की कहानियाँ हो या उपन्यास, उनमें भाषा और शिल्प की जो है सादगी तथा प्रामाणिकता अनुभूति मिलती है। मतलब कि बहुत अच्छा ये लेखिका रही हैं, और इनके जो है लेख में जो है भाषा और शिल्प की जो है कला है, जो उसका जो है चयन की है, उसके लिए ये प्रसिद्ध हैं, और काफ़ी इनके जो है तारीफ होती है साहित्यिक क्षेत्र में। और ये जो है उनकी रचनाओं में स्त्री मन से जुड़ी जो है अनुभूतियों की भी जो है अभिव्यक्ति देखी जा सकती है। स्त्री मन की जो है अभिव्यक्ति खास तौर से आप देख सकते हैं मन्नू भंडारी के जो है रचनाओं में, और यही इनकी जो है जीवन परिचय है साथियों। चलिए हम एक कहानी यह भी के बारे में जानते हैं और पढ़ते हैं, है ना दोस्तों। जैसा कि मालूम है कि आपको जो है एक कहानी यह भी की लेखिका जो है मन्नू भंडारी का जो है जन्म आपका जो है मंदसौर मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन जो है ना मंदसौर के जो है भानपुरा गांव में हुआ। लेकिन मेरे यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुत्री मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, लेखिका करती है ना। वो जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी रहते थे, जहाँ वे निहायत अवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तक पत्रिकाओं के अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या कुछ राइटिंग डिक्टेशन देते रहते थे, है ना, लिखते रहते थे, डिक्टेशन देते रहते थे। ये मन्नू भंडारी कहती हैं। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी। हमारी कर्तव्य जो है व्यक्ति विहीन माता जी, और माता जी के साथ ही जो है बच्चे रहते थे, यानी कि मन्नू भंडारी की भाई बहनें सभी रहती थी नीचे छत में, नीचे घर में, और ऊपरी छत में पापा रहते थे इनके मन्नू भंडारी के। और मन्नू भंडारी के पापा जो है हम उनकी बिखरी हुई रूम पुस्तक पुस्तिकाओं पत्रिकाओं से, और जो है खाली टाइम में डिक्टेशन देते रहते थे। ये मन्नू भंडारी कहती है ना। सुबह से लेकर शाम तक जो है माता जी उनकी सबके आज्ञाओं का पालन करने वाली होती है। और जो है आप सभी जानते हैं भारतीय समाज में माताएं खाना पीना, रख रखाव, देख रेख, ये जिम्मेदारी माताओं की होती है। और हिंदुस्तान में हर माता मन्नू भंडारी की माँ की जैसी ही आज भी है। आदेश का पालन करना, है ना, भले ही अभी जो है न्यू जनरेशन में नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज भी जो माताएं हैं, अभी जो जनरेशन है, जो बची हुई है जो जनरेशन, उसमें आज भी आप माता देखेंगे, माँ देखेंगे, तो वो हमेशा जो है बच्चों के आदेश का पालन करती है, खाना पीना, और उसके बाद जो है पिताजी के भी जो है देखभाल, उनका जो है आदेशों का मतलब पालन, यानी कि हर घर का हर काम जो है माँ को आदेश दे दीजिए, माँ हाजिर कर देती थी। तो मन्नू भंडारी की माँ भी यही जो है व्यक्ति विहीन सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं को और पिताजी के आज्ञा को पालन करने में ही बीत जाती थी। नाम था, है ना, अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहाँ उनकी बड़ी प्रसिद्धि थी और सम्मान था, नाम था। अजमेर से पहले कहाँ थे? मध्य प्रदेश में थे। और उसके बाद मन्नू भंडारी के पिताजी जो है राजस्थान आ गए, और जो है कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के काम से जुड़े हुए थे। मन्नू भंडारी के पिताजी जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, उसके साथ साथ समाज सुधार के काम से भी जुड़े हुए थे, जैसा कि मन्नू भंडारी खुद कहती है अपने लेख में। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि जो है उन दिनों 8-10 विद्यार्थियों को अपने घरों में रख कर पढ़ाया, और जिनमें से कई तो बाद में ऊंचे ओहदार पदों पर चले गए। ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उन दोनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। लोग तारीफ तो करेंगे ही
कि 10 बच्चा को पढ़ा लिखा कर उनको सक्सेस दिला देना, ये बहुत बड़ी बात होती है। आज एक जो है अपने ही जो है औलादों को लोग पढ़ा नहीं पाते हैं सही ढंग से, और उस दौर में जो है 10 बच्चों को गोद लेकर उनको पढ़ा देना और उसके ऊंचे मुकाम पर बड़े पदों पर पहुंचा देना, कहीं ना कहीं जो है उनकी जो है शानदार व्यक्तित्व था, तभी तो उनका नाम था, है ना। तो मन्नू भंडारी के पिताजी जो है 10 लड़कों को जो है रख कर पढ़ा कर उनको ऊंचे पदों पर पहुंचा दिया। मतलब कि उनका जो है आशीर्वाद से जो है छात्र पढ़े लिखे उनके सामने, और जो है फिर वो बड़े पदों पर जो है चले गए, बड़े पदों पर आसीन हो गए। ये मन्नू भंडारी खुद अपने लेख में कहती है। एक और वे बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अहंगवादी। लेखक मन्नू भंडारी के पिताजी जो है संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर जो है बहुत क्रोध मतलब गुस्सा, है ना, बहुत गुस्सा भी उनके अंदर था, मन्नू भंडारी के पिताजी के अंदर। और जो है पर यह सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब तो इन गुणों के भग्नावशेष को ढोते। पिता थे एक बहुत बड़े आर्थिक झटके के कारण इंदौर से जो है वो राजस्थान के अजमेर आ गए थे, मन्नू भंडारी कहती है, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के जो है बलबूते हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश के अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। हिंदी अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी को आगे बढ़ाना शुरू किया, और जो है जो अपनी तरह का पहला अकेला शब्दकोश था, है ना, उस समय का, इसलिए उन्हें यश और प्रतिष्ठा बहुत दी, पर अर्थ नहीं, है ना। यश और प्रतिष्ठा तो बहुत दी, लेकिन अर्थ नहीं, मतलब कि पैसा नहीं, है ना। और शायद गिरती आर्थिक स्थिति ने जो है ही उनके व्यक्तित्व के सारे सकारात्मक जो है पहलुओं को निचोड़ना शुरू कर दिया। मतलब कि छोड़ना, आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं रहेगी, यश और प्रतिष्ठा से क्या हो लेना देना। यश और प्रतिष्ठा से आप क्या करेंगे, घर कैसे चलेगा, जीवन कैसे चलेगा, बाल बच्चे पढ़ेंगे कैसे, ये सिर्फ यश और प्रतिष्ठा से नहीं हो सकती है, बल्कि आर्थिक स्थिति भी मजबूत होनी चाहिए। तो मन्नू भंडारी के पिताजी को यश और प्रतिष्ठा तो बहुत मिली, लेकिन जो है उनके जो है आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। इस समय जब वहाँ से अजमेर आ गए हैं मध्य प्रदेश से, तो बहुत ही इनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो गई। ये मन्नू भंडारी अपने लेख में कहती है ना। सिकुड़ती आर्थिक स्थिति के कारण वे विस्फारित उनका अहम जो है उन्हें इस बात तक की अनुमति नहीं देता था, उनको इस बात की अनुमति नहीं देता था कि वे कम से कम अपने बच्चों के आर्थिक विषमताओं या व्यवस्थाओं का भागीदार बने। हाँ, नवाबी आदतें, अधूरी महत्वाकांक्षाएं, हमेशा शीर्ष पर रहने के बाद हाशिए पर सरकते चले जाने की यातना। हमेशा जो है आप शीर्ष पर रहें और अचानक जो है हाशिए पर चले जाएंगे तो आपको कैसा लगेगा, बहुत बुरा लगेगा। तो यही जो है कहती हैं, और इससे जो है गुस्से हो जाते हैं मन्नू भंडारी के पिताजी, और जो है क्रोध बनकर हमेशा माँ जो है कांपती थरथराती थी। इसका गुस्सा किस पर उतारते थे, मन्नू भंडारी के माँ पर उसके पिताजी उतारते थे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर होती चली जा रही थी, जिससे जो है घर में कलह पैदा होती है। और जो है अपनों के हाथे विश्वासघात की जाने कैसी गहरी चोटें होगी। वे जिन्होंने आँख मूंद कर जो है सबका विश्वास करने जो है वाले पिता के बाद के दिनों के बाद इतना शक्की बना दिया था कि जब तक हम लोग भी उसकी चपेट में आते ही जाते थे, है ना। यानी कि जो है क्रोध और जो है गुस्सा सिर्फ उनके मन्नू भंडारी के माता पर नहीं, बल्कि मन्नू भंडारी के पिताजी हमेशा बच्चों पर भी कभी कभी क्रोध का जो है और यातना का जो है आपका कह सकते हैं कि गुस्सा उतार देते थे अपने बच्चों पर, मन्नू भंडारी के पिताजी, है ना। यह पितृगाथा मैं इसलिए नहीं गा रही हूँ, ये मन्नू भंडारी कहती है कि मैं इसलिए पितृगाथा नहीं गा रही हूँ, मतलब पिता की कहानी गाथा नहीं सुना रही हूँ कि मुझे उनका गौरव गान करना है, बल्कि मैं यह देखना चाहती हूँ कि उनके व्यक्तित्व की कौन सी खूबी और खामियां मेरे व्यक्तित्व के ताने बाने में गुथी हुई है। वो चाहती है कि मेरे पिताजी के कौन से जो है गुण मेरे अंदर है, वो उसका जो है ये बताना चाह रही है मन्नू भंडारी अपने पिताजी के ये मतलब कि जो है जीवन परिचय से। और यही लेखिका कहती है कि मैं अपनी पितृगाथा नहीं गा रही हूँ, बल्कि मुझे उनका गौरवगान नहीं करना है,
मैं तो देखना चाहता हूँ कि उनका कौन सा गुण और कौन सा व्यक्तित्व मेरे अंदर ताने बाने में गुथी हुई है ना, ये मन्नू भंडारी कहती है। उसके बाद जो कहते हैं कि जाने अनजाने में जो है उनके व्यवहार में मेरे भीतर कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया, कई ग्रंथियों को जन्म दे दिया, है ना। मैं काली हूँ, बचपन में मैं दुबली और मरियल थी, मन्नू भंडारी कहती है। खूब गोरी जो है मुझसे 2 साल बड़ी बहन, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा जो है नहीं किया। और इसको काफ़ी ख़राब लगता था मन्नू भंडारी को कि मेरी बड़ी बहन गोरी और जो है अच्छी, स्वस्थ, ताज़ा, और मैं दुबली। तो इसका जो है ताना बाना कभी कभी सुनने को मिलता है घर में। आज भी जो है जो 2 बहनें या भाई होते हैं तो वो बोलते हैं, है ना। ये आज की रियलिटी है, आज भी ये देखा जाता है भारतीय संस्कृति में, भाई बहनों के बीच होता है, माता पिता कहते हैं, है ना। चलिए, जो इसमें मन्नू भंडारी आगे कहती है, सो बचपन में मुझे 2 साल बड़ी बहन, खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला के हर बात में तुलना और फिर उसकी उसकी प्रशंसा नहीं, क्या मेरे भीतर ऐसे गहरे हीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम, सम्मान और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद जो है आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। बोलती है नाम सम्मान सब मिला, लेकिन उस मतलब दौर से हम उबर नहीं पाए, मन्नू भंडारी कहती है। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई विशेषता लगाकर मेरी लेखकीय उपलब्धियों को जो है जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच में ही सिमट नहीं पाती, है ना, जाती, बल्कि गढ़ने को आती हूँ। और उनको मतलब जो है याद आती है कि लोग उनकी लेखिका उपलब्धि जब लोग गिनते हैं तो उनको ये जो है चीज़ पसंद नहीं आती है दिलो दिल में, क्योंकि बहुत वो ताने बाने सुनी है बचपन में, और वही चीज़ ये कहती है। शायद अचेतन की किसी परत के नीचे दबी इन हीन भावना के चलते मैं पिताजी उसमें कहती है, मैं अपनी किसी भी उपलब्धि पर जो है गर्व नहीं कर पाती हूँ। उसके बाद जो है सब कुछ मुझे तुक्का ही लगता है। पिताजी के जिस सख्ती स्वभाव पर मैं कभी जो है कभी भन्ना जाती थी, मतलब गुस्सा जाती थी, चिड़चिड़ा जाती थी, है ना। उसमें जो है कहती है, एकाएक विश्वासों की व्यवस्था के नीचे मुझे इनकी सखी स्वभाव की झलक ही दिखाई देती है। सखी स्वभाव जो है पिता का जो है मन्नू भंडारी पर भी आ चुका है, जैसा कि उनका पिताजी का था। और जो है इसमें कहती है, होश संभालने के बाद मैं जिन पिताजी से किसी न किसी बात पर हमेशा जो है मेरी भी टक्कर ही चलती रहती थी, कुछ न कुछ बात पर जो है पिताजी से टक्कर चलते रहते थे मन्नू भंडारी का। इसमें कहती है, वे तो ना जाने कितने रूपों में मुझ में है ना, कितने रूपों में मेरे अंदर है, और जो है कहीं कुंठाओं के रूप में, कहीं प्रतिक्रिया के रूप में, तो कहीं प्रति छाया के रूप में पिताजी हर जगह, है ना। ये चीज़ मन्नू भंडारी कहती है। केवल बाहरी भिन्नता के आधार पर एहसास नहीं होता कि उनका आसन अतीत किस कदर भीतर उमड़ जाए, है ना। उसमें फिर कहती है कि जो है समय का प्रवाह भले ही हमें से दिशाओं के बहा कर ले जाए, समय की प्रवाह भले हमें दिशाओं से बहा कर ले जाए, लेकिन स्थितियों का दबाव भले ही हमारा रूप बदल दे, हमें पूरी तरह से उससे मुक्त नहीं कर सकते, है ना। पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। फिर मन्नू भंडारी अपनी माता के बारे में बताती है कि पिताजी के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। पढ़ी लिखी नहीं थी मन्नू भंडारी की माँ, धरती से कुछ ज़्यादा ही धैर्य, धरती से ज़्यादा ही धैर्य, पेशेंस जितना माँ के पास होता है शायद दुनिया में किसी के पास नहीं होता, ये मन्नू भंडारी कहती है ना। सहन शक्ति थी शायद उनमें। पिताजी के हर ज्यादती को मतलब कि मतलब जो है अहम को, गुस्सा को जो है अपना पर्याय, और बच्चों की हर उचित अनुचित फरमाइश और जीत को अपना फर्ज समझकर बड़े सहज भाव से स्वीकार कर लेती थी। उन्होंने ज़िंदगी भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा। मन्नू भंडारी की माँ ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। बच्चों की जीत फरमाइश पर जो है
हमेशा जो है आज्ञा का पालन किया, जीत फरमाइश को पूरा किया। मन्नू भंडारी की माँ के साथ था, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा। उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। मन्नू भंडारी कहती है ना, ना उनका त्याग ना उनकी सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब होता है उनकी जो है लोगों के प्रति, उनके बच्चों के प्रति जो संवेदनशीलता है ना, सहिष्णुता, ये चीज़ जो है, जो भी हो, यह पैतृक पुराण यही समा कर अपने पर लौटती। अब जो है मन्नू भंडारी अपने पर लौटती है और कहती है 5 भाई बहन में सबसे छोटी थी मैं। 5 भाई बहन थे जो है मन्नू भंडारी की। सबसे बड़ी बहन की शादी के शायद 7 साल समय में 7 साल की थी और उसकी एक धुंधली सी याद मेरे मन में है। इसकी बड़ी बहन की जब शादी हो रही थी मन्नू भंडारी की, तो मन्नू भंडारी तब 7 साल की थी और शायद धुंधली यादें उनकी जीवन में आज भी है, ये मन्नू भंडारी कहती है। और कहती है कि उसकी धुंधली सी याद मेरे मन में है, लेकिन अपने से 2 साल बड़ी बहन सुशीला और मैंने घर के बड़े से आंगन के बचपन में खेले, सतोलिया, लंगड़ी टांग, पकड़म पकड़ाई, कीले टोलाई, तो कमरों में गुड्डे गुड्डिया के बिहा भी रचाए, है ना, पड़ोसियों के साथ। और फिर जो है घर के दीवारों के जो है अंदर ही रहने वाली मन्नू भंडारी, है ना। उस समय तक जो है हमारे परिवार में लड़की के विवाह के लिए अनिवार्य योग्यता थी उम्र 16 वर्ष या शिक्षा में मैट्रिक, यानी कि मैट्रिक अगर कर ली तो शादी हो जाएगा, या फिर अगर 16 साल हो गई तो शादी हो जाती थी। ये मन्नू भंडारी के परिवार में ये योग्यता थी शादी की। सन 1944 में सुशीला ने यह योग्यता प्राप्त की, यानी कि मैट्रिक पास कर 1944 में, और शादी करके कोलकाता चली गई। दोनों बड़े भाई भी आगे पढ़ाई के लिए जो है बाहर चले गए। इन लोगों की छत्रछाया के हटते ही पहली बार मुझे नए सिरे से अपने वजूद का एहसास हुआ और पिताजी का ध्यान भी पहली बार मुझ पर केंद्रित हुआ, मन्नू भंडारी के ऊपर। लड़कियों का जिस उम्र में स्कूली शिक्षा के साथ सुघड़ गृहिणी और कुशल पाक शास्त्री बनने के नुस्खे जुटाए जाते थे, पिताजी का आग्रह रहता था कि मैं रसोई से दूर ही रहूं, मतलब कि किचन से दूर ही रहूं। ये उनके पिताजी के मतलब कि जो है कहना था। और अपनी क्षमता और प्रतिभा को भट्टी में झोंकना था। घर में आए दिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के जमावड़े रहते थे और जमकर बहस होती थी। बहस करना पिताजी का प्रिय सगल था, मन्नू भंडारी के पिताजी का। चाय पानी या नाश्ता देने जाते तो पिताजी मुझे वहीं बैठने को कहते कि सुनो बैठो, है ना। किस लिए बच्चे को बैठाते हैं जब कोई बात विचार होता है, ताकि आप भी समझिए। ये मन्नू भंडारी के पिताजी का जो है व्यक्तित्व था। और जब मन्नू भंडारी के घर में उनके पिताजी के साथ किसी की बातचीत होती थी, बहस होती थी किसी मुद्दे पर, राजनीतिक मुद्दे पर, तो मन्नू भंडारी चाय पानी बिस्किट वगैरह लेके जाती थी, जैसे कि हम लोग जाते हैं अपने पिताजी के दोस्त जब आते हैं तो पहुंचाते हैं, है ना। तो मन्नू भंडारी जाती थी और उसको जो है उनके पिताजी, मन्नू भंडारी के पिताजी बैठने को कहते थे। देश में चारों ओर क्या हो रहा है, देश में जो भी कितना कुछ हो रहा है, सन 42 के आंदोलन के बाद तो सारा देश जैसे खोल रहा था। 1942 में, है ना, पूरा देश जो है खोल रहा था। लेकिन विभिन्न राजनीतिक पार्टियों की नीतियों के, उनके आपसी विरोध या मतभेदों की तो दूर दूर तक कोई समझ ही नहीं थी। ये जो है मन्नू भंडारी कहती कि मुझे कोई जानकारी ही नहीं। हाँ, क्रांतिकारियों और देशभक्त के शहीदों के रोमांचक आकर्षण, उनकी कुर्बानियों से जरूर मन आक्रांत रहता था कि लड़ाई करेंगे, उससे सब बदला लेंगे, है ना। ये अंग्रेजों के खिलाफ जो है मन्नू भंडारी की उबार उबल रही थी अंदर ही अंदर। सो 10वीं तक का शिक्षा आलम यह था कि किसी खास समझ में घर में होने वाली बहसें सुनती थी मन्नू भंडारी, और जो है बिना चुनाव किए, बिना लेखक की अहमियत से परिचय होते हुए किताब पढ़ती थी। कोई भी किताब मिल जाता था उसको पढ़ते थे, लेखक के उससे कोई मतलब नहीं था मन्नू भंडारी को, ये कहती है। सन 1945 में ही 10वीं पास करके मैं फर्स्ट ईयर में आई। हिंदी की प्राध्यापिका जो है, हिंदी की जो है प्रोफेसर मैम शीला अग्रवाल से इनका परिचय हुआ मन्नू भंडारी का। और मन्नू भंडारी का एक कहानी यही इसी पर केंद्रित है। शीला जो है मैडम के, शीला मैम के जो है जीवन से, शीला अग्रवाल मैम के जो है और मन्नू भंडारी के बीच संवाद, और शीला अग्रवाल के जो है
व्यक्तित्व का जो है विकास जिस तरह से मन्नू भंडारी के जीवन में होता है, उसी पर ये लेख आधारित है ना, ये कहानी आधारित है और उसी पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शीला अग्रवाल मैम से इनका परिचय हुआ जब इंटर की, जब ये फर्स्ट ईयर में थी शीला, जो आपका मन्नू भंडारी, तो शीला मैम से मुलाकात हुई। सावित्री गर्ल हाई स्कूल जहाँ मैंने ककहरा सीखा, क ख ग घ है ना, ये चीज़ मतलब बोल रहे कि मतलब ककहरा मतलब सारा कुछ सीखा वहाँ पर, है ना। 1 साल पहले ही कॉलेज बना था, वो इसी साल नियुक्त हुई थी। 1 साल पहले ही ये कॉलेज बना और इसी साल जो है नियुक्त हुई थी प्राध्यापिका के पद पर, है ना। टीचिंग जो है टीचर थी मैम, वहाँ पढ़ाती थी। और जो है उन्होंने बाकायदा साहित्य की दुनिया में मुझे प्रवेश कराया। मन्नू भंडारी का जो साहित्य में जो आप देख रहे हैं, ये सारा का सारा जो है किसका जो है योगदान है, शीला मैम का योगदान है। और शीला मैम ने ही उसको साहित्य की ओर रुख कराया, मन्नू भंडारी को, है ना, ये चीज़ है। मात्र पढ़ने को चुनाव करने को मन में पढ़ने में बदला, खुद चुन चुन कर किताबें दी, पढ़ी हुई किताबें में बहस की तो 2 साल बीतते ना बीतते साहित्य की दुनिया शरद प्रेमचंद्र, ज्ञानंदर, आज्ञे, यशपाल, भागवती चरण वर्मा तक फैल गई। फिर तो फैलते ही चली गई। उस समय ज्ञानेंद्र जी की छोटे छोटे सरल सहज वाक्य वाली शैली ने मुझे बहुत आकृष्ट किया, मतलब कि बहुत जो है प्रभावित किया। मन्नू भंडारी को इन्होंने पढ़ा, साहित्य के जो है बड़े बड़े लेखक ज्ञानंदर, यशपाल, भगवती चरण, इन लोगों को जब पढ़ा तो जो है इनकी जो है इनको आगे और फिर पढ़ने का जो है मन हुआ मन्नू भंडारी को। और जो है सुनीता उपन्यास बहुत अच्छा लगा था मन्नू भंडारी को। आज्ञे का उपन्यास जो है शेखर एक जीवनी पढ़ा जरूर, पर उस समय वह मेरी समझ में सीमित दायरे में समा नहीं पाया था। उस समय वो समझ नहीं पाए थे। शायद यह मूल्यों के मंथन का युग था। पाप को नैतिक अनैतिक सही गलत पर बनाई धारणाओं के प्रशिक्षण ही नहीं लग रहे थे, उन्हें ध्वस्त भी किया जा रहा था। जो है इस उपन्यास में वो पढ़ रही थी, जो उपन्यास शेखर एक जीवनी, उसमें ये कहती है। चित्रलेखा पढ़ा, ज्ञानेंद्र का त्यागपत्र पढ़ा और भगवती बाबू का चित्रलेखा पढ़ा और शीला अग्रवाल के साथ लंबी लंबी बहस करते हुए उस उम्र में जितना समझ सकती थी समझा। शीला मैम से बहस होती थी, ग्रुप डिस्कशन होता था, तो वो समझी। मन्नू भंडारी ये कहती है शीला अग्रवाल ने साहित्य का दायरा ही नहीं बढ़ाया था, बल्कि घर की चारदीवारी के बीच बैठ कर देश की स्थिति को जानने समझने का जो सिलसिला पिताजी ने शुरू करवाया था, है ना, वो उन्हें वहाँ से खींचकर उन्हें भी स्थितियों के सक्रिय भागीदार में बदल दिया। सन 1946-47 के दिन वे स्थितियाँ, उसमें वैसे भी घर में बैठे रहना संभव था कहाँ, है ना। बहुत देश में उबाल था, है ना, उबाल था देश की आज़ादी के आंदोलन में, और घर में कैसे बैठ सकते हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो प्रभात फेरी, नुक्कड़ नाटक, देश में हो रहे जो है आज़ादी का आंदोलन में युवाओं की भागीदारी, इस पर जो है मन जो है हमेशा जो है करता था कि हम भी आज़ादी का आंदोलन में भाग लें। और शीला अग्रवाल मैम ने इसको भी जो है घर की चारदीवारी से जो है निकालने में जो है मदद की मन्नू भंडारी को। ये कहती है जो है प्रभात फेरी, हड़तालें, जुलूस, भाषण, जैसा मैंने आपको बताया, ये चल रहा था, हर शहर का चरित्र था और मैं भी युवा थी। शीला अग्रवाल की जोशीली बातों ने रगों में खून को लावे में बदल दिया, खून को लावे में बदल दिया। शीला मैम ने कहा अभी नहीं तो कभी नहीं, आज़ादी लेके रहेंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। शीला अग्रवाल मैम इतना प्रभावित हुई कि शीला अग्रवाल मैम के जो है बातों से जो है मन्नू भंडारी के खून में उबाल आ गया और जो है आंदोलन में भाग ली। और एक बवंडर शहर में मचा हुआ था एक घर, पिताजी की आज़ादी की सीमा यहीं तक था कि उनकी उपस्थिति में घर में आए के लोगों के बीच में बैठूं उठूं, लेकिन जो है हाथ उठा उठा कर नारे लगाती, हड़तालें करवाई, लड़कों के साथ शहर की सड़कें नापती और जो है अपनी सारी आधुनिकता के बावजूद बर्दाश्त करना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। वो घर में जो लोग आ रहे थे उनके साथ बैठना उठना उनको कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन घर के चारदीवारी के बाहर जाकर जो है मन्नू भंडारी का आज़ादी के आंदोलनों में भाग लेना, लड़कों के साथ जो है आंदोलन प्रभात फेरियाँ निकालना, ये उनको रास नहीं आया मन्नू भंडारी के पिताजी को, है ना। जब रगों में लहू की जगह लावा बहता हो तो सारे निषेध, सारी वर्जनाएं, सारा भय कैसे ध्वस्त हो जाता है। यह तभी जाना और अपने क्रोध को सबको थरथरा देने वाले पिताजी से टक्कर लेने का जो सिलसिला तब शुरू हुआ
राजेंद्र से शादी की तब तक वह चलता ही रहा। और आज़ादी के आंदोलन में जब ये भाग ली तब पिताजी से बहस करने लगी और फिर जो है राजेंद्र की शादी होने तक राजेंद्र से शादी की मन्नू भंडारी ने, और फिर ये सिलसिला तब तक चलता रहा। यह यश कामना बल्कि कहूँ यश लिप्सा पिताजी की सबसे बड़ी दुर्बलता थी, मतलब कमजोरी थी। उनके जीवन की धुरी था यह सिद्धांत, व्यक्ति को कुछ विशिष्ट बनकर जीना चाहिए, कुछ ऐसे काम करने चाहिए जिसमें समाज में उनका नाम हो, सम्मान है ना, पद हो, प्रतिष्ठा हो, वर्चस्व हो। इसके चलते ही मैं एक दो बार कोप से बच गई, मतलब कि गुस्सा से बच गई। और जो है एक बार कॉलेज में प्रिंसिपल का पत्र आया कि पिताजी आकर मिले। कॉलेज से पत्र आया मन्नू भंडारी के पिताजी को और कहने लगे कि आप आइए, कॉलेज में आपसे बात करनी है। पिताजी जी आकर मिले और बताए कि मेरे गतिविधियों के कारण मेरे खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की। उस टाइम कॉलेज में कोई भी पार्टिसिपेट करता था आज़ादी के आंदोलन में। आज अगर आप आज आधुनिक दौर में आपको बता रहे हैं, हम लोग डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी में मैं एमए हिस्ट्री कर रहा था और मैंने जो है वहाँ पर जो है कुछ कॉलेज प्रशासन के साथ कुछ बातों को लेकर हमारी जो है लड़ाई हुई, यानी कि बहस हुई। उसके बाद हमने कॉलेज के गेट पर ताला मार दिया। ताला मारा तो फिर जो वीसी की तरफ से एक लेटर आया कि क्यों ना आपको रेस्टिकेट किया जाए कॉलेज से। हमने ताला मार दिया था, मैंने ताला मारा था डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के गेट में, और ये बहुत ऐतिहासिक आंदोलन था। इससे पहले जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद यूनिवर्सिटी के चारों गेट में ताला मारने वाला आज तक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में कोई पैदा नहीं हुआ है कि ताला मार दे। मैंने ताला मारा मुख्य द्वार में, उसके बाद लड़के जो हैं हर द्वार में गेट मार ताला मारा। हम लोग का इंडियन चल रहा था। हम लोग जब आंदोलन किए तो वीसी सर ने जो है कार्रवाई कर दी DSW के रिकमेंडेशन पर कि लोग ज़्यादा ही जो है कॉलेज में दादागिरी और जो है युवाओं को जो है विद्यार्थियों को भड़का रहे हैं, जैसे कि उन लोग आरोप लगाए। लेकिन हम लोग इस पर कॉलेज में अनुशासन भंग नहीं किए थे, बल्कि हम लोग अपने मांगों को लेकर लड़ रहे थे। तो हम लोगों को एक पत्र दिया गया कि क्यों नहीं आप लोगों के खिलाफ, मंजर इमाम और जो है अन्य जो है विद्यार्थियों के खिलाफ क्यों नहीं आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, और अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जाए तो आप अपना रिपोर्ट, आप अपना वक्तव्य 24 घंटे के अंदर कॉलेज प्रशासन में सबमिट करें। और फिर हमने जब कॉलेज प्रशासन को अपना जवाब दिया तो कॉलेज प्रशासन संतुष्ट हुआ और फिर हम अनुशासनात्मक कार्रवाई से बच गए। हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो वैसे ही जो है मन्नू भंडारी जब कॉलेज में ऐसे आंदोलन में भाग लेने लगे तब उनके पिताजी को जो है लेटर दिया प्रिंसिपल सर ने और कहा कि आप आइए कॉलेज मिली। और फिर उनके पिताजी को जो है लेटर थमा बताया गया कि क्यों ना आपके बेटे के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई किया जाए। तो उनके पिताजी सहम गए, डर गए कि क्या बात है, कॉलेज से हटाने के बाद कार्रवाई डिसिप्लिनरी एक्शन की बात कर रहे हैं, आखिर क्या बात है। तो प्रिंसिपल साहब ने सारा माजरा बता दिया कि आपकी लड़की जो है आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रही है, लड़कों के साथ प्रभात फेरी निकाल रही है और जो है प्रशासन के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रही है। तो जो है इनके पिताजी जो है गुस्से से भनभनाते हुए घर आए और फिर जो है अपने लड़की को कहते हैं मन्नू भंडारी को कि मुझे कहीं मुँह दिखाने के लायक ये लड़की नहीं छोड़ी है ना, पता नहीं क्या क्या सुनना पड़ेगा वहाँ जाकर। ये घर में ही रह कर बोलने लगे है ना, और अभी गए ही नहीं कॉलेज और ये सब बोलने लगे कि पता नहीं ये लड़की मुझे क्या क्या सुनना, इस लड़की की वजह से मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा, मतलब पूरा गुस्सा से भनभना गया। और फिर जो है 4 बच्चे पहले भी पढ़े, किसी ने ये दिन नहीं दिखाया। बोले कि और मेरे 4 बच्चे पढ़े लेकिन किसी ने ये दिन नहीं दिखाया और मुझे कभी कॉलेज नहीं जाना पड़ा। लेकिन इस लड़की की वजह से मुझे कॉलेज जाना पड़ रहा है। प्रिंसिपल सर ने हमको बुला दिया, पता नहीं मुझे क्या क्या सुनना पड़ेगा। मतलब मान सम्मान का बात होता है एक अभिभावक के लिए, और ये सही भी था। लेकिन फिर हम आगे पढ़ेंगे तो आपको इंटरेस्टिंग कहानी मिलेगी कि जो है गुस्से से भनभनाते हुए गए और जो है लौट कर क्या कहर बरपा होगा इसका अनुमान नहीं था। सो मैं पड़ोस के एक मित्र के यहाँ आकर बैठ गया। अब डर लग रहा था मन्नू भंडारी को कि कॉलेज में क्या होगा, तो अपने घर के पड़ोस के घर में रह गई और पापा चल गए कॉलेज। माँ को कह दिया
कि लौट कर बहुत कुछ गुबार निकल जाए तब बुलाना। माँ को कहकर मन्नू भंडारी चली गई कि पिताजी आएंगे, गुस्सा भड़ास निकल जाएगा तब हमको बुलाना, पहले मत बुलाना, पापा आएंगे तब, है ना। लेकिन जब माँ ने आकर कहा तो जो है वो तो खुश ही थे, चल ही चल, तो विश्वास नहीं हुआ। माता ने कहा चलो तुम्हारे पिताजी खुश है, तो ये विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरे पिताजी खुश कैसे, घर में तो पूरा गुस्सा रहे थे, भड़क रहे थे, आखिर वहाँ से आकर क्यों इतना खुश है। तो ये चली गई, है ना। फिर जो है लेकिन चली गई तो सही, सॉरी, उसके बाद जो है डरते डरते गई। सारे कॉलेज की लड़कियों पर इतना रोब है तेरा, इसके पिताजी कहते हैं, सारा कॉलेज तुम 3 लड़कियों के इशारे पर चल रहा है। ये जो है मन्नू भंडारी के पिताजी कह रहे हैं मन्नू भंडारी से। और प्रिंसिपल बहुत परेशान थी, बार बार आग्रह कर रही थी मैं तुझे घर पर बिठा लूँ, क्योंकि मुझे जो है क्योंकि तुझे वे लोग किसी तरह डरा धमका कर डांट डपट कर जो है लड़कियों को क्लास में भेजते हैं। अगर तुम लोग इशारा कर दो कि क्लास छोड़कर बाहर आ जाओ तो क्लास जो है लड़कियां निकल कर मैदान में जमा हो जाती है और जो है नारा लगाने लगती है, तुम लोगों के मारे कॉलेज जाना मुश्किल हो गया है। उन लोगों के लिए कहाँ तो जाते समय पिताजी मुंह दिखाने घबरा रहे थे, लेकिन जो है कहा, बड़े गर्व से कहकर आए कि यह तो पूरा देश की पुकार है। कॉलेज प्रशासन ने सुनाया कि आपकी लड़की जो है आंदोलन करती है, आपकी लड़की का दादागिरी इतना है कि सारे कॉलेज की लड़कियां बाहर निकल कर आंदोलन करती है, गेट बंद कर देती है, नारा लगाती है। तो इनके पिताजी ने कहा ये तो पूरा देश की मांग है और इसमें क्या मतलब अलग क्या बात है कि आप हमें बुलाएं, है ना। बेहद गदगद स्वर में पिताजी यह सब सुनाते रहे। घर में आके सब ये सब बताया कि तुम्हारे बारे में सर बोल रहे थे, ये लड़की इतना इसका दबदबा है कॉलेज में कि सारी लड़कियां निकल जाती है, आंदोलन करती है, सारे लड़कों को जो है निकाल देती है, बहुत रोब है इन लोगों का, ये 3 लड़कियों का। ये पिताजी मन्नू भंडारी को सुना रहे थे और बहुत खुश गदगद थे। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, ना अपने कानों पर, ये सुनकर मन्नू भंडारी को, क्योंकि पिताजी बहुत गुस्से थे पहले जाने से पहले। यह हकीकत थी, लेकिन यह हकीकत थी, ये कहानी यही हुई। संवाद जो हुई प्रिंसिपल सर के और मन्नू भंडारी के पिताजी के बीच, तो यही संवाद हुई कि आपके बेटी का दादागिरी कॉलेज में ज़्यादा ही चल रहा है, आज़ादी का आंदोलन में भाग ले रही। तो लेकिन इनके पिताजी ने बड़ी अच्छा जवाब दिए, तो देश की मांग है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, है ना। दुकानों में हड़ताल के आह्वान की, बड़ा समूह जाकर जो है हड़ताल करवा रहा था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ मुख्य बाजार का चौराहा पर इकट्ठा हुआ, फिर हुई भाषणबाजी। इसी बीच पिताजी के निहायते दखनियानुसी मित्र ने जो है घर आकर अच्छी तरह से पिताजी की लू उतारी। अरे उस मन्नू को तो मत मारी गई है, पर भंडारी जी आपको क्या हुआ, ठीक है आपने लड़कियों को आज़ादी दी, पर देखते आप कैसे जाने उल्टे सीधे लड़कों के साथ जो हड़तालें करवाती, हुड़दंग मचाती फिर रही है मन्नू। ये मन्नू के बारे में जो है ये खिलाफ सुना रहे थे उसके पिताजी को। ये जो आज़ादी का आंदोलन में भागीदारी ले रही थी, अजमेर के मुख्य चौराहे पर जो है प्रभात फेरी, जय जयकार ये कर रही थी। तो मन्नू के जो है पिताजी के एक दोस्त आया और उसको मन्नू के बारे में जो है उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर दिया कि क्यों आप लड़कों के साथ जाने की इजाज़त देते हैं, क्या ये शोभा देता है आपके घर का, कोई मान मर्यादा इज्जत आबरू का ख्याल भी रह गया है आपको या नहीं। ये कहने लगे मन्नू भंडारी के पिताजी से, मन्नू भंडारी के पिताजी के दोस्त। तो वे आग लगाकर चले गए मन्नू भंडारी के पिताजी के दोस्त घर में। पिताजी सारे दिन भटकते रहे, भभकते रहे ना, भभकते मतलब गुस्से चिड़चिड़ी और मैंने बोलने लगे कि इसके चलते हमको सुनना पड़ रहा है, मन्नू के चलते। बस अब यही रह गया, लोग घर आकर थू थू करके चले जाए, बंद करो, और अब इस मन्नू का घर से बाहर जाना निकलना बंद करो। ये मन्नू भंडारी के पिताजी कहते हैं घर में। इन सब बेखबर मैं रात होने पर घर लौटी, मन्नू भंडारी कहती हैं। पिताजी के एक बेहद अतरंग और अभिन्न मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित और जो है सम्मानित अम्बाल लाल जी बैठे थे पिताजी के साथ। जब ये घर पहुंची रात में मन्नू भंडारी, तो उसके पिताजी के साथ जो है अजमेर शहर के प्रतिष्ठित जो है व्यक्ति और सम्मानित अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्हें बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया।
अम्बालाल जी ने मन्नू भंडारी का स्वागत किया। आओ 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 मन्नू, मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही रह गया, बोलने लगे अम्बालाल जी। सुनते ही भंडारी जी को बधाई देने लगा, क्या बेटी पैदा किए हैं, बहुत शानदार भाषण देती है। मन्नू के पिताजी से अम्बालाल जी कहने लगे, क्या तुम घर में घुसे रहते हो भंडारी, घर से निकला करो, है ना, घर से निकला करो, यू हैव मिस समथिंग। और जो है ये सब कहने लगे मन्नू भंडारी के पिताजी को, जो है मन्नू भंडारी के पिताजी के दोस्त अम्बालाल। और अम्बालाल जो है पूरा दाद देने लगे, पूरा जो है उसकी जो है मन्नू भंडारी को जो है बहुत हौसला अफजाई करने लगे, क्या भाषण दिए, वाओ गुड, है ना। उसके बाद जो है उनके पिताजी से कहते हैं यू हैव मिस समथिंग। और जो है फिर वे धुआंधार तारीफ करने लगे मन्नू भंडारी के बारे में। अम्बालाल जी तारीफ करने लगे, बोलते जा रहे थे। पिताजी के चेहरे पर संतोष था, जो गुस्सा था अब संतोष दिखाई दे रहा था, क्योंकि पिताजी का और एक दोस्त था दकियानुसी दोस्त, उसने जो है मन्नू के बारे में उल्टा सीधा बोल के चला गया था कि मन्नू को क्यों लड़कों के साथ जाने देते हैं, इज्जत आबरू का डर है, ख्याल है कि नहीं। तब मन्नू के पिताजी ने कहा आज से जो है मन्नू का घर से बाहर निकलना बंद करेंगे। घर में भभक रहे थे, लेकिन अम्बालाल जी के आने के बाद जो है उनके चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा, है ना। पिताजी के चेहरे का संतोष धीरे धीरे गर्व से बदलता जा रहा था, क्योंकि प्रतिष्ठित सम्मानित अजमेर के अम्बालाल जी के मुंह से ऐसे शब्दों का जो है चयन और इतना तारीफ, तो कहीं ना कहीं जो है सॉरी कहीं ना कहीं जो है पिताजी को तो गर्व हो, ये कहती है। जो है धीरे धीरे गर्व से बदलता जा रहा था पिताजी का जो है मन। और भीतर जाने पर माँ ने दोपहर के गुस्से वाली बात बताई। मन्नू के माँ ने कहा पिताजी बहुत गुस्से में था दोपहर में और बहुत भड़क रहे थे। तो मैंने राहत की सांस ली कि चलिए अम्बालाल जी आए तो जान बचाएं पिताजी से। और पिताजी गर्वान्वित हुए उनके जो है बातों से, उनको अच्छा लगा। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना समझ में आता ही है, क्या उस समय तेरी उम्र थी, क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर रह रहा था। यह भी हो सकता है आज वे 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर के चारों ओर उमड़ती जो है भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच झिझक के ये धुआंधार बोलते जाना ही उनका मूल रहा हो, है ना। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर्विरोधियों के बीच जीते थे। बहुत सारे लोग आते थे, सुनाते थे, वो उसी में भड़क जाते थे। ये चीज़ मन्नू भंडारी कह रहे थे। दूसरी ओर अपनी सामाजिक छवि के प्रति उतने ही सजग था। अपनी सामाजिक छवि को लेकर बहुत चिंतित रहते थे कि मेरे किसी तरह बदनामी ना हो, बस मन्नू के चलते। इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इन दोनों का तो रास्ता ही टकराहट का है। सन 1947 के जो है मई महीने में शीला अग्रवाल के कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। शीला अग्रवाल को जो है कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया, क्योंकि शीला अग्रवाल के बातों से ही जो है मन्नू भंडारी के खून में उबाल आया था। आज़ादी के आंदोलन में भाग ले रही थी, तो कॉलेज प्रशासन ने जड़ ही पकड़ लिया और जो है मन्नू भंडारी की जो है शिक्षिका जो है शीला अग्रवाल में उनको कॉलेज ने नोटिस थमा दिया, शोकज नोटिस, लड़कियों का भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के संबंध में आरोप में, है ना। इस बात को लेकर हुड़दंग ना मचे, इसलिए जुलाई के 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का प्रवेश निषिद्ध कर दिया, रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि आप लोग आना नहीं है, आप लोग का कॉलेज बंद है, अभी आप लोग का क्लासेस नहीं चल रही। क्योंकि शीला मैम का शोकज नोटिस का जानकारी स्टूडेंट को नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो फिर स्टूडेंट आंदोलन करेंगे, है ना। ये चीज़ें हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना पड़ा। और फिर से जैसे ही उनको जानकारी मिली मन्नू भंडारी के गैंग को, लड़कियों को, वहाँ के स्टूडेंट को, इन लोग कॉलेज के बाहर हुड़दंग मचाया और अगस्त के 3rd ईयर में जो है खोलना पड़ा 3rd ईयर को। और जीत की खुशी पर सामने बहुत बड़ी चिर प्रतिष्ठित खुशी के सामने यह खुशी बिला गई, है ना। शताब्दी के सबसे बड़ी उपलब्धि जो है 15 अगस्त 1947 की आज़ादी मिली गई। और मन्नू भंडारी के जीवन का ये आत्मकथा था। उनके पिता और शीला मैम का जो है उनके जीवन में उनका योगदान, ये सारी चीज़ एक कहानी या भी में हमने आपको बताया। इसका जो है पूरा सार एक बार आपको बहुत शॉर्ट में बता देते हैं ताकि आपको ये तो आपको कहानी हमने बताया, इसका सार समझिए। एक कहानी यह भी के संदर्भ में सबसे पहले तो हम यह जान लें कि मन्नू भंडारी जो है पारिभाषिक अर्थ में कोई सिलसिलेवार आत्मकथा नहीं है। अपनी आत्मकथा में उन्होंने उन व्यक्तियों और घटनाओं का जिक्र किया है
अपने आत्मकथा में उन घटनाओं और उन व्यक्तियों का जिक्र किया है जो है उनके लेखक के जीवन में उनको प्रभावित किया है ना, और उससे जुड़े हुए। संकलित अंश में मन्नू जी के किशोर जीवन से जुड़ी घटनाओं के साथ उनके पिताजी और उनके कॉलेज की शीला मैम का व्यक्तित्व विशेष तौर पर जो है उभर कर आया है, और जो है फिर जिन्होंने आगे चलकर अपने लेखकीय व्यक्तित्व के कारण मन्नू भंडारी के जो है लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में मन्नू भंडारी के लेखकीय व्यक्तित्व के निर्माण में जो है महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? मन्नू भंडारी के पिताजी और शीला मैम, है ना, शीला मैम ने उसको प्रभावित किया। लेखिका ने यहाँ बहुत ही खूबसूरत और साधारण शब्दों में लड़की का असाधारण बनने की प्रारंभिक पड़ाव को प्रकट किया है। लड़कियों के जो है प्रारंभिक जीवन को इन्होंने अपने आत्मकथा के माध्यम से बताया है कि घर के चार दीवार से बाहर नहीं निकलना। ये चीज़ आपको दिखाई, आपको कहानी में बताया मैंने, यही चीज़ ये कहती है। सन 1946-47 की आज़ादी के आंधी में मन्नू जी को भी अछूता नहीं छोड़ा। मन्नू जी भी आज़ादी के आंदोलन में भागीदार बनी और अछूता नहीं रही। घर की चार दीवारी से बाहर नहीं जाने वाली लड़की आज़ादी के आंदोलन से भी अछूता नहीं रही, ये पहुंची, आंदोलन में भागीदार बनी। यही उसका लेखक जो है एक कहानी यहाँ में इसका जिक्र है। छोटे शहरों की युवा होती लड़की ने आज़ादी की लड़ाई में जिस तरह भागीदार की, उसका उत्साह, ओज, संगठन क्षमता और विरोध करने का तरीका देखते ही बनता है। संगठन बनाकर आंदोलन करना, जो है शानदार जो है भाषण देना और जो है उत्साह, ये जो है उनका महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। और इसी चीज़ का जो है एक कहानी अभी में जिक्र है। तो साथियों, आपको कहानी कैसा लगा? आपको जो है मन्नू भंडारी के जीवन परिचय के बारे में पढ़ने का मौका मिला। आशा है सभी साथियों को जो है लेक्चर पसंद आएगा और जो है अपने नए साथियों को जोड़ेंगे, क्योंकि जेएसएससी फील्ड वर्कर का कभी भी एग्ज़ाम डेट निकलेगा तो इसीलिए घर में बैठे ना रहें कि हम आराम से एग्ज़ाम डेट निकलेगा तब पढ़ेंगे। आप अभी से जो है सिलेबस कंप्लीट करके रहें। जो पेपर 2 हिंदी वाले हैं, उसके बाद मैं जीएस शुरू करूँगा, फिर जीएस भी पढ़ाऊँगा, इसलिए आप निश्चित रहें। अभी पहला जो है पेपर 2 कराएंगे और पेपर 2 जो हम क्षितिज भाग के अंत आखिरी में चल रहे हैं, आखिरी हिस्से में चल रहे हैं। इसलिए आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप अपना फीडबैक भी दें। अगर कोई अन्य टॉपिक पढ़ना है, किसी अन्य टॉपिक पर विशेष समझना है तो वो भी आपको मैं समझाऊंगा। इसलिए आप बेफिक्र होकर हमें फीडबैक दें, कमेंट करें। अगर क्लास अच्छी लगे, बुरी लगे, जो भी आपको लगे, आप अपना राय जरूर दें। धन्यवाद। जोहार।